सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर की बात करें तो इसमें रशिया, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम आते हैं और इसके अलावा टेक्नोलॉजी में भी दूसरे मुल्कों से चंद कदम आगे ही हैं। और क्या वजह है कि ये सब होने के बावजूद अफगानिस्तान से हार जाते हैं, और अफगानिस्तान में ऐसा क्या छुपा है कि यहाँ कब्जे की नीयत से आने वाली आलमी ताकतें उल्टे पांव दौड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। सबसे बढ़कर कि इनका उस बंजर जमीन में क्या ताल्लुक था, क्योंकि अफगानिस्तान ऐसी जगह पर है कि अगर कोई भी कंट्री अफगानिस्तान में आना चाहती है तो इसको ईरान, चाइना और पाकिस्तान से मिलकर आना पड़ेगा। अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो यहाँ तालिबान का असर रसूख है। इनके पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी तो नहीं, मगर फिर भी अमेरिका, बरतानिया और सोवियत यूनियन जैसी आलमी ताकतें अफगानिस्तान में तालिबान के मुकाबले में हमेशा हारती आई हैं। इनको अफगानिस्तान तालिबान के हवाले करके यहाँ से जाना ही पड़ा। नाजरीन, अफगानिस्तान ने अपना ज्यादातर वक्त गैर मुल्की ताकतों से जंगें लड़ने में गुजारा है। 2500 साल पहले 522 BC में पर्शियंस ने इस जगह पर हमला किया था, लेकिन ये कब्जा 2 सालों तक न चल सका। इसके बाद अलेक्जेंड्रा, जिसने आधी से ज्यादा दुनिया पर अपना कब्जा जमाया हुआ था, इसने भी अफगानिस्तान पर हमला किया, लेकिन वो भी 7 सालों से ज्यादा अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत नहीं जमा सका। इसके अलावा मंगोल एम्पायर, मुगल एम्पायर और सिख एम्पायर ने भी इस इलाके पर अलग अलग वक्तों में हमला किया, लेकिन इसके बाद मंगोल एम्पायर ने 2 साल तक अपनी हुकूमत कायम की और मुगल और सिख एम्पायर ने 1 साल के अंदर अंदर यहाँ से भाग गए। लेकिन इसके बाद जब ब्रिटिश ने बरे सगीर पर कब्जा करना शुरू किया तो म्यांमार से लेकर इंडिया और पाकिस्तान तक का सारा इलाका ब्रिटिश आर्मी के कंट्रोल में था। अफगानिस्तान में इसने 3 मरतबा कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन इनकी बदकिस्मती थी कि वो एक बार भी कामयाब ना हो सके। 1979 में सोवियत यूनियन यानी रशिया ने भी अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की। अफगानिस्तान ने 9 साल तक जंग लड़ने के बाद रशिया को भी अपने साथी यहाँ से बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान सोवियत यूनियन और अमेरिका के दौरान सिविल वॉर चल रही थी। अफगानिस्तान की तरफ से हार मिलने पर सोवियत यूनियन का पूरी दुनिया की तरफ से बहुत बुरा इंप्रेशन गया। अभी सोवियत को यहाँ से गुजरे हुए 12 साल ही हुए थे कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। हैरत की बात यह है कि इसमें न सिर्फ अमेरिका ने ही बल्कि तमाम नेटो कंट्रीज ने मिलकर हमला किया था। एक तरफ 13 अलग पावरफुल कंट्रीज थी तो उधर दूसरी तरफ अफगानिस्तान इस जंग को अकेला ही लड़ रहा था। अमेरिकन फोर्सेस अफगानी तालिबान के दरमियान 20 साल तक जंग लड़ती रही, लेकिन इसमें कोई कामयाबी ना मिल सकी और बाद में नौबत यहाँ तक आ गई कि 2021 में अमेरिकन फोर्सेस को यहाँ से निकलने के लिए तालिबान के साथ हाथ मिलाना पड़ा। कहा जाता है कि 20 साला इस जंग के बाद अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान के सिर्फ 5% हिस्से को ही कंट्रोल करती रही थीं। इतना छोटा मुल्क अपने से 10 गुना बड़े पावरफुल मुल्कों से कैसे मुकाबला करता रहा? इसके बहुत से जवाबात हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा जवाब अफगानिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन में छुपा हुआ है। अफगानिस्तान कई कबीलों में तकसीम है, जिसमें उज़्बेक्स, ताजिक्स और पश्तून शामिल हैं। इसका सारा का सारा बॉर्डर गैर मुल्की ताकतों ने 120 सालों पहले ही बनाया था। अगर हम इसके सदरन बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर पश्तून कई 100 सालों से रहते आए हैं, लेकिन असल में हकीकत ये है कि अफगानिस्तान में रहने वाले पश्तून से ज्यादा बॉर्डर के इस पार पाकिस्तान में रहते हैं। पश्तून की आधी फैमिली पाकिस्तान में और आधी फैमिली अफगानिस्तान में रहती है, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ का बॉर्डर डिफाइन किया तो इसकी इन पश्तून के सामने कोई अहमियत नहीं थी। जैसे बॉर्डर डिफाइन होने से पहले एक दूसरे को मिलने जाया करते थे, वैसे ही बॉर्डर बनने के बाद भी जाया करते थे, क्योंकि इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा ऊंची पहाड़ियों से गुजरता है, जिसकी वजह से इस बॉर्डर को कंट्रोल करना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए काफी मुश्किल रहा है। द डुरेंट लाइन से जाने वाला ये बॉर्डर 2640 किलोमीटर लंबा है और इसका मगरबी सहरा ईरान और मशरकी सराचीन की सरहद तक जाता है, और इसमें कम से कम 300 स्पॉट्स ऐसे भी हैं जहां से बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ पर ड्रग्स, वेपन्स और मिलिटेंट्स की स्मगलिंग बहुत आम है। अफगानिस्तान में रहने वाले दहशतगर्द बड़ी आसानी से पाकिस्तान में आते और यहाँ से नए मिलिटेंट्स तैयार करके अपने साथ ले जाते। इस वजह से ही द ड्यूरेंट लाइन को दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर भी कहा जाता है।
अगर अफगानिस्तान का नक्शा देखा जाए तो अगर किसी को जमीनी रास्ते से घुसकर हमला करना हो तो उसके लिए पड़ोसी मुल्क की मदद लेना पड़ती है, जिसमें ईरान, ताजिकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान शामिल हैं। अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचा भी जाए तो हमला करने वालों को बड़े बड़े पहाड़ों का सामना करना पड़ता है और यहाँ की कम आबादी भी इन पहाड़ों की हार्श कंडीशंस की वजह से ही है और इनको हिंदुकुश माउंटेन रेंज भी कहा जाता है। ये शानदार पहाड़ अफगानिस्तान के 75% एरिया को कवर किए हुए हैं, जबकि अगर पूरे मुल्क की बात की जाए तो 50% से भी ज्यादा एरिया 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। जब सोवियत ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो मिलिटेंट्स इन पहाड़ों में छुपकर पास से गुजरने वाले रशियन टैंक्स पर अटैक करके पहाड़ों की गारों में जाकर छुप जाते थे, जहां इनको ढूंढना नामुमकिन होता था। हिंदुकुश माउंटेन रेंज जहां हमला करने वालों को रोकती है, वहीं इनकी वजह से एक शहर से दूसरे शहर तक सप्लाईज को ट्रांसपोर्ट करना भी इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 1979 में सोवियत मिलिट्री अफगानिस्तान सिटी कोस्ट में मिलिट्री बेस बनाने में कामयाब हो गई। मिलिट्री बेस एक वादी में बनाई गई थी जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद थे। अफगान मिलिटेंट्स ने इस चीज का फायदा उठाकर पहाड़ों पर अपना डेरा जमाया और पूरी की पूरी सोवियत बेस को घेर लिया और इसके अलावा सोवियत मिलिट्री बेस का पूरा सप्लाई नेटवर्क टूट गया और अब वो सिर्फ एयर सप्लाईज पर डिपेंडेंट रह गए। 2001 में जब अमेरिका ने यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की तो नेटो कंट्रीज की 1,30,000 फोर्सेस को अफगानिस्तान में भेजा गया, लेकिन बड़े बड़े टैंक्स और ट्रक्स को पाकिस्तान के खैबर पास के जरिए भेजा जाता था और इसके अलावा इनको अच्छी तरह मालूम था कि यूएसए के लिए खैबर पास कितना अहम है। इसी वजह से वो पहाड़ों के ऊपर रहकर इन ट्रक्स पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट की मदद भी ली और वहाँ के बहुत से लोगों को भी इस जंग में हिस्सेदार बनाया। अगर पूरी 20 साल जंग का निचोड़ निकाला जाए तो यूएस सिर्फ 15% अफगानिस्तान को होल्ड करता था। अब ये बात तो हम सबको समझ आ गई होगी कि अफगानिस्तान की खतरनाक पहाड़ियों की वजह से गैर मुल्की ताकतें ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती, लेकिन हर कोई अफगानिस्तान को ही कंट्रोल क्यों करना चाहता है? इसका जवाब भी हमें अफगानिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन में ही मिलता है। ये एशिया का सेंटर है जिसे हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है। सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि अफगानिस्तान के मामलात कंट्रोल में हों। यही वजह है कि जब भी कोई पावर अफगानिस्तान में अपना होल्ड बनाना चाहती है तो दूसरी तरफ दूसरी पावर्स यहाँ मिलिटेंट्स की मदद करके इनकी पावर को कमजोर करना चाहती हैं।